अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी कढ़ाई बनने लगी है। कढ़ाई है चिकन कढ़ाई। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मसाले लिए थे और किस तरह बनाई है। चिकन लिया है मैंने 1 किलो, प्याज 2 अदद लिए दरमियाने, और दही 1 पाव लिया है, टमाटर 1 पाव लिए हैं, गोल काट लिए हैं, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साबुत धनिया भुना हुआ लिया है मैंने कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 4-5, अदरक बारीक कटा हुआ। और मसाले लिए हैं मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और कुटी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, नमक हल्दी 1 टीस्पून। तो ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह डालने हैं, एक साथ सारे हमने नहीं डालने, तो बारी बारी बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी चिकन के साथ। पहले चिकन डालेंगे, थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे, बाद में फिर हल्दी डाल के दिखाऊंगी। 1 कप ऑयल लिया है मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया था तो अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, और चिकन डाल दिया है मैंने। इसको हम हल्दी डाल के हल्का सा इसको फ्राई करेंगे पहले, क्योंकि फ्राई कर इसलिए करना है ताकि इसकी जो बोटी है वो ज़रा थोड़ी सी टाइट हो जाए, नहीं तो चिकन आपको पता है कि जल्दी गल जाता है, तो ये भुनाई के टाइम भी टूट जाता है। तो इसको थोड़ा सा पहले फ्राई करना ज़रूरी है। तो हल्दी मैंने डाल दी है, हल्दी डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। और हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए, तो हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। हर खाने में 1 टीस्पून हल्दी आप डाला करें, इससे जोड़ों में दर्द नहीं होता। तो ये बहुत ही मुफीद है जोड़ों के दर्द के लिए। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, हस्बे ज़रूरत नमक लेना है आपने। और ये नमक मैंने डाल दिया है। नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, फ्राई करना है, यानी कि सिर्फ ये कोई 3 से 4 मिनट। तो फ्राई करने के से इसमें ये है कि इसके पानी होता है, कच्चापन दूर हो जाता है, तो अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है। तो फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ये हमने टमाटर डाल दिए इसमें। अब इसको भी फ्राई करेंगे थोड़ा सा। फ्राई अगर करके इसको हम लोग थोड़ा सा स्टीम दें तो ये अच्छे से घुल जाते हैं। तो प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर को हम थोड़ा सा पकाएंगे, स्टीम देंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो इसको हमने पकाने के लिए रखना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हल्दी और नमक भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है इसके अंदर। जब तक ये पकता रहेगा तो टमाटर भी इसके अंदर घुल जाएंगे और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और ये भुना हुआ साबुत धनिया था कुटा हुआ, ये भी डाल दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। देखें बहुत ही लजीज बनेगा ये। सारी कढ़ाइयों को आप छोड़ के ये कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अच्छा, कुछ प्याज ऐसे होते हैं सीज़न के हिसाब से कि प्याज ना गलते नहीं है। तो अगर आप लोगों का प्याज ना गले तो आप प्याज को ग्राइंड कर सकते हैं निकाल के इसमें से। ये मिर्चें डाल दी मैंने, कुटी हुई मिर्चें और पिसी मिर्चें, ये दोनों ऐड कर दी हैं इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी बारी बारी कौन कौन से मसाले पहले डालने हैं और कौन से बाद में डालने हैं। तो इसको मिक्स करेंगे। कढ़ाई को आप चाहे चपाती से खाएं, ताफ्तन से खाएं, या शीर माल से खाएं, या तंदूरी रोटी से खाएं, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और बच्चे तो सुबह के नाश्ते में भी मांगते हैं, कहते हैं पराठा बना दें और कढ़ाई दे दें। तो ये मैंने कवर किया था इसको 10 मिनट के लिए। और ये देखें कितना अच्छा सा घुल गया है प्याज। जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज अगर ना घुले तो आप ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने भी इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया है, सारा नहीं किया था, तो थोड़ा सा किया है। सिर्फ प्याज निकाल के ग्राइंड करना है आपने। और ये लहसुन अदरक डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि भुनाई का वक्त आ गया है। तो भुनाई के टाइम हम लहसुन अदरक डालें तो ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है इसका। फुल टेस्टी आपको चाहिए तो आपने बाद में डालना है लहसुन अदरक। और साथ में दही डाल देंगे।
1 पाव दही डाल दिया इसमें मैंने। अब इसकी भुनाई करेंगे हम। और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से चॉप कर लिया था छुरी की मदद से, तो आपने भी चॉप करके डालनी है इसको, ताकि इसका भी टेस्ट कढ़ाई में आ जाए। ऐसे साबुत नहीं डालनी है आपने। और इसको मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। देखें गोश्त बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, तो इस तरह हम भुनाई करेंगे। जब तक दही अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए इसकी भुनाई नहीं होती। तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें, तो इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे। और ये देखें टमाटर की स्किन इसकी ना बारीक बारीक सी बन के उतरती रहेगी, तो आपने इसको स्किन को उतार देना है, कढ़ाई में से निकाल देना है। गोल टमाटर काटने का बड़ा फ़ायदा है कि स्किन अलग हो जाती है फ़ौरन, तो स्किन इसकी अलग से निकालते रहें। तो तकरीबन ये भुनाई हो गई है इसकी, और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब ये देखें पिसा हुआ गरम मसाला था, ये इसमें ऐड कर दिया है। गरम मसाला आखिर में डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। पहले पुराने वक्तों में गरम मसाला आखिर में ही डाला जाता था, तो खुशबू महकती थी हर चीज़ की, पूरा घर खुशबू से महक जाता था, हम जो भी खाना पकाते थे पहले। और अब कुछ लोग पहले डाल देते हैं, इतनी खुशबू नहीं आती। गरम मसाला हमेशा आप बाद में डालें तो बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये पक चुका है, तो अदरक डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और मैंने एक प्लेट ली है, इसमें मैं कढ़ाई को डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखें मैंने डिश आउट करने के लिए डाली है प्लेट में। बहुत ही लजीज हमारी कढ़ाई बनी है। जैसा मैंने पहले भी बताया, इसको आप नान से खाएं, ताफ्तन से खाएं, शीर माल से खाएं या चपाती से खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसमें बारीक अदरक कटा हुआ डाल देंगे। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।